हमने ये बात कही कि भाई हो सकता है कि इस आस्था बस या कोई देखने के लिए, कोई परिपाटी रिवाज को निभाने के लिए जाते हैं। अब वैसे तो लेख भी ऐसे हैं, कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी और तीर्थ बड़ा पराग, महिमा बड़ी समुद्र की और पाप कटा हरिद्वार। मतलब गंगा जी को पाप नाशनी कहते हैं। चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, गंगा स्नान करने पे कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। बल्कि इंसान चोला छोड़ने के बाद में उनके संस्कार करके उनकी अस्थियों को भी गंगा में प्रवाह करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है गंगा जी में? उस गंगा के जल में क्या ऐसी बात है कि वहाँ नहाने से पाप कट जाते हैं? मुर्दे की भी अस्थियाँ उसमें बहाने से उनकी मुक्ति हो जाती है, सदगति होती है। एक तो महानता ये है कि गंगा नदी पहाड़ से निकलती है और सबसे लंबी है, पूरे हिंदुस्तान से गुजरती हुई जाके समुद्र में गिरती है। नंबर 2, गंगा मैया का जल लाके तुम किसी भी बर्तन में रख दो, कितने साल तक रखे रहो, उस पानी में कभी भी कोई कीड़ा नहीं पैदा होगा। और जल कहीं के भी ला के रखोगे, कुछ दिन के बाद में उनमें कीड़े कीट हो जाएंगे। गंगा जी के जल के छिड़काव से कहते हैं कि घरों में भी शुद्धता और पवित्रता आ जाती है। यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हैं वो लोग भी गंगा जल का छींटा देते हैं। और अब तो रीति रिवाज टूटते जा रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ये भी देखा है, कोई गुजर जाता था और उसके जब दिन पूरे हो जाते थे और यज्ञ पूजा पाठ करवा के गंगा जल वहाँ से लाते थे, हरिद्वार से गंगा जल का छिड़का हर जगह करते थे। तो गंगा मैया का जल बड़ा पवित्र है। तीसरी चीज़ कि वहाँ महिमा क्यों गाई गई कि कहते हैं श्री रामचंद्र जी के चरण वहाँ पड़े थे। गंगा तो बहुत लंबी चौड़ी जगह में से गई है ना, तो इसलिए श्री राम के चरण गंगा मैया में पड़ने के कारण उसमें और भी उसका महत्व और पवित्रता बढ़ जाती है। चौथी चीज़ उसकी विशेषता है कि गंगा माई में कितने ही गंदे नाले पड़ते हैं। गंदे नाले, फैक्ट्रियों का भी गंदा पानी वगैरह उसमें पड़ता है, लेकिन जो भी उसमें मिल जाता है वो गंगा जल बन जाता है, उसके कारण भी वो दूषित नहीं होता। क्योंकि जो दूषित को भी सुगंधित बना देता है, पवित्र बना देता है, पापों का जो नाश करने वाला है, तो उस पर दूसरी चीज़ का कैसे प्रभाव डाल सकती है। इसलिए उसको पवित्र मानते हैं, परंतु सब लोग पवित्र नहीं है वहाँ जाने वाले। वो उन्हीं लोगों के काम होते हैं जो लोग पूरे विश्वास और यकीन के जिनकी आस्था पक्की होती है। इसलिए सत्संग की और गंगा मैया की तुलना की गई है। इसीलिए सत्संग को भी गंगा की धार बताया गया है कि जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, वो तो वहाँ चल के जाना पड़ता है, लेकिन सत्संग में जाने से और सत्संग के सुनने से भी गंगा मैया की तरह से ही सत्संग की धार में नहाने से भी
उसी तरह से पवित्र हो जाते हैं, पाप कटते हैं, उस आदमी के खोटे कर्म से निजात मिलती है और जीव की मुक्ति होती है। इसलिए कही सत्संग गंगा की धार, सत्संग गंगा की ये धारा है। और संतों का सत्संग उत्तम इसलिए माना गया कि संत चरण गंगा की धारा जहाँ टिके हो निस्तारा, कि संत भी उस गंगा मैया की तरह से पवित्र हैं। जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं, उनकी वाणी का प्रचार होता है,